मैं लेके आ गई हूँ टैरोट का रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि क्या उन्हें आपसे सच्चा प्यार है, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूवर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूवर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। शेषनाग, किंग ऑफ द सेपरेंट्स। शेषनाग का कार्ड है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले टैरो से देखने की कोशिश करते हैं कि क्या आपके पर्सन को आपसे सच्चा प्यार है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूवर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं वो जिनके बारे में पूछ रहे हैं क्या वो मेरे व्यूवर्स से सच्चा प्यार करते हैं। ओम नमः शिवाय। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, क्या उन्हें आपसे सच्चा प्यार है। ओम नमः शिवाय। क्या उन्हें आपसे सच्चा प्यार है। ओम नमः शिवाय। पेज ऑफ कप, एट ऑफ पेंटिकल्स, लवर्स, फोर ऑफ सोर्ड्स, दो कार्ड आए हैं, टावर, किंग ऑफ सोर्ड, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक में आया है एम्परर, सेवन ऑफ कप, एस ऑफ कप। ओके, स्टार साइन देख लेते हैं। यहाँ पे है एरिस, लियो, सेजिटेरियस। एरिस स्ट्रॉन्ग है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। जेमिनी स्ट्रॉन्ग है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। स्कॉर्पियो स्ट्रॉन्ग है और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। सारे साइन यहाँ पे मौजूद है। एरिस, स्कॉर्पियो और जेमिनी ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। ओके, चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। 6 नंबर इंपॉर्टेंट है। किसी का बर्थ मंथ हो सकता है, बर्थ डेट हो सकता है 6, ठीक है। चलिए रीडिंग शुरू करते हुए देखते हैं कि क्या आपके पर्सन को आपसे सच्चा प्यार है। देखिए, लवर्स का कार्ड है तो ऑब्वियसली यहाँ प्यार तो है, ठीक है। प्यार है लेकिन यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक की कमी है। आपको उतना मिला नहीं है जितना आपने इस रिश्ते में इन्वेस्ट किया है। इस रिश्ते में प्रोवाइडर्स आप ज़्यादा रहे हैं, उन्होंने इतना दिया नहीं है और इसीलिए आपको उन पर डाउट हो रहा है कि क्या उन्हें आपसे सच्चा प्यार है या नहीं। अब देखिए, मैं जो उनके दिल में है या उनके साथ क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। उस पर से आप तय करिए कि उन्हें आपसे सच्चा प्यार है या नहीं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिविटी नहीं आई है, थोड़ी नेगेटिविटी भी आई है। तो अब आप सब कुछ सुनने के बाद आप खुद फैसला करिए कि उन्हें आपसे सच्चा प्यार है या नहीं। अगर आपके सच्चे प्यार की परिभाषा में वो मैच होता है, सारे ट्रेड्स मैच होते हैं, तो वो आपसे सच्चा प्यार करते हैं। और अगर एक भी ट्रेड्स मैच नहीं होता है, आपके जहन में जो प्यार की परिभाषा है, सच्चे प्यार की परिभाषा है, उसमें अगर उनके एक भी ट्रेड्स मैच नहीं होते हैं तो आपकी नज़र में उन्हें सच्चा प्यार नहीं है, ठीक है। उनकी नज़र में तो उन्हें आपसे सच्चा प्यार है। जो मैं दिखता है कार्ड में वो मैं बता देती हूँ। उनकी नज़र में तो उन्हें आपसे सच्चा प्यार है, लेकिन अब आप तय करेंगे कि इसे सच्चा प्यार कहते हैं या नहीं। देखिए, यहाँ प्रॉब्लम ये आ रही है, आपने बहुत दिया है, उन्होंने इतना दिया नहीं है। ये पर्सन ने हमेशा सेल्फिश बिहेव किया है। एम्परर का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक में दिखा रहा है। ये पर्सन ने हमेशा ईगो दिखाया है, अपनी इमेज, अपने ईगो को ज़्यादा इम्पोर्टेंट दी है। और 7 ऑफ कप से उन्होंने अपने ऑप्शन भी ट्राई किए हैं। उनके पास ऑप्शन है, उन्होंने अपने ऑप्शन को ट्राई भी किए हैं, लेकिन यहाँ एस ऑफ कप मुझे आपके लिए आया है। आप अनकंडीशनल लव करते हैं। यहाँ 8 ऑफ पेंटिकल मुझे आपके लिए लग रहा है, आपने बहुत इन्वेस्ट किया है आज तक, बदले में उन्होंने आपको इतना दिया नहीं है। 6 ऑफ पेंटिकल, यहाँ बैलेंस की कमी है। और टावर मोमेंट भी इसीलिए आया। देखिए, ये जो टावर मोमेंट है ये डिवाइन इंटरवेंशन है। डिवाइन को इंटरवेंशन तभी करना पड़ता है जब किसी के साथ अनफेयर हो रहा हो।
और अनफेयर होता ही जा रहा हो। तो अगर आप अभी भी इस रिश्ते में रहते तो यहाँ आपके साथ अनफेयर होता ही जाता और वो ना ही कुछ रियलाइज़ करते, ना ही कभी अपनी गलती मानते, ना ही आपसे कभी माफ़ी मांगते, और ऐसे ही होता रहता और आप एक दिन बीमार हो जाते। बल्कि मैं ये कहूँगी कि आप एक दिन पागल भी हो सकते हैं अगर ऐसा ही चलता रहता तो इसीलिए डिवाइन ने आप पे दया खाई है, डिवाइन को आप पे तरस आया है। डिवाइन तरस तो नहीं कह सकते, प्यार है, डिवाइन तो हम सबसे प्यार करते हैं, और अनफेयर कभी डिवाइन देख नहीं सकते किसी के साथ। तो आपके साथ अनफेयर होता ही चला रहा था, तो ये डिवाइन को पसंद नहीं था। तो इसीलिए डिवाइन इंटरवेंशन आया है, टावर मोमेंट आया है, सेपरेशन आया है, ब्रेकअप सिचुएशन हुई है, लेकिन जो कुछ भी है यहाँ डिवाइन ने करवाया है, और ये करना ज़रूरी था, क्योंकि आपकी हालत ख़राब हो जाती अगर इस रिश्ते में ऐसे ही कंटिन्यू रहता तो। लेकिन ये रिश्ता ख़त्म भी नहीं हुआ है, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड और लवर्स का कार्ड स्ट्रॉन्गली दिखा रहा है कि अभी भी इस रिश्ते में बहुत कुछ बाकी है। क्या बाकी है? जस्टिस। इस रिश्ते में जस्टिस बाकी है, अभी भी आपके साथ अनफेयर नहीं हुआ है। तो डिवाइन भी आपको इस तरह से अनफेयर रहकर इस रिश्ते को आधा नहीं छोड़ सकते। डिवाइन को भी आपके साथ जस्टिस तो करना ही पड़ेगा, राइट, और इस पर्सन को भी आपके साथ फेयर करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। तो अभी भी इस रिश्ते में बहुत कुछ बाकी है। ये जो टावर है ये सिर्फ और सिर्फ टेम्पररी है। अब हमारा सवाल ये है कि क्या उन्हें आपसे सच्चा प्यार है? देखिए, उन्हें ना आपसे किस तरह का प्यार पता है, उन्हें ना आपके साथ लाइट एनर्जी शेयर करना तो बहुत अच्छा लगता है। तो आप कोई उसे टाइम पास कह सकते हैं, लेकिन कोई ये भी कह सकता है कि प्यार में तो यही होता है ना कि हमें सुकून महसूस होता है। तो ये सुकून उन्हें आपसे महसूस होता है, आपके साथ बात कर उन्हें सुकून महसूस होता है, आपके साथ बात कर उनकी लाइफ में इमोशनल फुलफिलमेंट आती है, आपके साथ रहकर उन्हें चार्म लगता है लाइफ में। और यहाँ एम्परर और किंग ऑफ सोर्ड है। अगर सारे पेजेस आते तो मैं ये कहती कि यहाँ तो बिल्कुल चाइल्ड लाइक एनर्जी है, यहाँ बिल्कुल सीरियसनेस नहीं है, मैं ऐसा कहती। लेकिन जब ये तीनों कार्ड है तो हम ऐसे भी नहीं कह सकते कि ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ चाइल्डिश कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है, टाइम पास कर रहे ऐसा भी नहीं है, क्योंकि यहाँ किंग आया है। किंग हमेशा सीरियसनेस दिखाता है। यहाँ एम्परर है तो ईगो तो है, लेकिन फिर भी जब किंग ऑफ सोर्ड के साथ एम्परर है तो ईगो भी है, स्टबर्ननेस है, लेकिन साथ में यहाँ पे ऑथेंटिसिटी भी है। तो इसीलिए ये भी हम नहीं कह सकते कि ये बिल्कुल सीरियस नहीं है या बिल्कुल टाइम पास की तरह आपको ले रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। सीरियस तो है ये आपको लेकर, लेकिन ये पर्सन सीरियसली एफर्ट नहीं ले रहे हैं। तो यहाँ पता है प्रॉब्लम क्या आ रहा है, ये पर्सन एफर्ट इसलिए नहीं ले रहे हैं कि उन्हें एक तो अपनी इमेज की पड़ी है, ये पर्सन थोड़ा स्टबर्न भी है। अगर आप उनसे कुछ एक्सपेक्ट करेंगे, अगर आप उनसे एक्सपेक्ट करेंगे कि वो एफर्ट ले, तो ये पर्सन उल्टा चलेंगे। ये पर्सन बहुत ही जिद्दी है, उल्टा चलेंगे। आप जो उनसे एक्सपेक्टेशन रखेंगे उसे बिल्कुल ही उल्टा करेंगे। लेकिन जब आप उनसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे तो अचानक से वो आपके लिए कुछ ऐसा कर देंगे कि आप भी आश्चर्य में आ जाएंगे। ये पर्सन इस टाइप के पर्सन है। तो बिल्कुल यहाँ पे टाइम पास है ऐसा भी नहीं है, ये पर्सन सीरियस भी है आपको लेकर, ऑथेंटिक भी है, ऑथेंटिसिटी लाना चाहते हैं इस रिश्ते में, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। वो गिव अप भी नहीं करना चाहते। नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड बता रहा है कि वो सीरियस भी है, लाइफ टाइम स्टेबिलिटी चाहते हैं आपके साथ, तो वो शादी भी चाहते हैं, कमिटमेंट भी चाहते हैं। किंग ऑफ सोर्ड तो ऑथेंटिसिटी दिखा ही रहा है, तो उन्हें आपके साथ अभी इस वक्त किंग ऑफ सोर्ड बने नहीं है, लेकिन उन्हें पता है कि उन्हें मेहनत करनी पड़ेगी इस रिश्ते में, तभी वो आपके लिए ऑथेंटिक हो पाएंगे। तो उन्हें इस रिश्ते में मेहनत भी करनी है, लेकिन अभी भी कोई मेहनत आई नहीं है। फोर ऑफ सोर्ड का कार्ड बता रहा है कि ये पर्सन आप दिन रात आपके बारे में सपने देखता है, आपके बारे में सोचता रहता है। बहुत ही डिफिकल्ट रीडिंग आई है। मैं दूसरे टेरो से देखती हूँ कि क्या उन्हें आपसे सच्चा प्यार है। ओम नमः शिवाय। सेवन ऑफ कप दोबारा रिपीट हुआ है। डेफिनेटली अपने ऑप्शन तो उन्होंने ट्राई किए हैं। द एम्प्रेस, एम्परर के साथ एम्प्रेस आ चुका है। हर्मिट, व्हील ऑफ फॉर्चून, बॉटम ऑफ द डेक में आया है पेज ऑफ सोर्ड। ये पर्सन को पैसों का घमंड हो सकता है, किसी भी बात का घमंड हो सकता है, या तो उन्हें उनके लुक पे घमंड हो सकता है, घमंडी भी है ये पर्सन। देखिए, सेवन ऑफ कप 2 बार आया है। उन्होंने डेफिनेटली अपने ऑप्शन तो ट्राई किए हैं, आपके रहते भी उन्होंने दूसरे ऑप्शन ट्राई किए हैं। दूसरे ऑप्शन ट्राई करने का मतलब ये नहीं होता कि दूसरों के साथ डेट की है, लेकिन वो होता है ना, नेचुरली अट्रैक्शन तो होता ही है ऑपोजिट जेंडर के साथ, तो ऐसा छोटा मोटा अट्रैक्शन हुआ हो सकता है।
लेकिन वहाँ पे भी कोई सीरियस ऐसा था नहीं और ना ही है। आपके अलावा सीरियसनेस कहीं पे है नहीं। लेकिन हाँ, ये पर्सन थोड़ा ऑप्शन को देखते तो है, मतलब कि थोड़ा टाइम पास, दूसरों के साथ थोड़ा टाइम पास वाली एनर्जी तो रहती है उनकी, ये उनके नेचर में है। एम्प्रेस का कार्ड आया है, एम्परर और एम्प्रेस। तो आप दोनों वैसे भी लवर्स है, डिवाइन काउंटर पार्ट है, आप दोनों को लवर्स के रूप में भेजा गया है इस पृथ्वी पे। तो डेफिनेटली उन्हें प्यार करना ही पड़ेगा आपसे। अब वो चाहे या ना चाहे, उन्हें आपसे प्यार करना पड़ेगा, क्योंकि आप डिवाइन काउंटर पार्ट है, आप लवर्स बनकर ही आए हैं। तो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड होंगे ही होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। आप उनसे प्यार करते हैं, उसमें भी आपका जोर नहीं चलेगा। आप अगर सोचे कि अब मुझे इससे प्यार नहीं करना है, तो वो आपका बस नहीं चलेगा, और ऐसा उनके साथ भी होगा। अगर वो भी ऐसा फैसला करे कि वो आपकी तरफ देखेंगे भी नहीं, प्यार नहीं करेंगे, तो वो भी उनके बस की बात नहीं रहेगी, क्योंकि आप दोनों को लवर्स बनाकर ही डेस्टिनी ने भेजा है। डेस्टाइन पार्टनर है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड भी ये बता रहा है। तो डेस्टाइन पार्टनर आप दोनों है, तो चाहे उन्हें सच्चा प्यार हो या ना हो, लेकिन आप दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड तो रहेंगे हमेशा। तो आप उनकी एम्प्रेस है, आपके आने से उनकी लाइफ में ग्रोथ आएगी हमेशा, आप उनके लिए लकी साबित होंगे और आप उन्हें हमेशा नर्चर करेंगे। यहाँ पर्सनैलिटी डिफरेंस है, ये पर्सन बहुत ही स्टबन है और आप बड़े दिल वाले हैं, आप माफ़ करने वाले पर्सन हैं। हर्मिट का कार्ड और व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड स्ट्रॉन्गली ये दिखा रहा है कि इस रिश्ते में चेंजेस आएगा, ये पर्सन चेंज होंगे। इस वक्त ये पर्सन अभी भी थोड़े चाइल्ड लाइक है, अभी भी उनमें चाइल्ड लाइक एनर्जी है, अभी भी ये पर्सन लाइट हार्टेड एनर्जी दूसरों के साथ शेयर करते हैं। लेकिन ये आपके लिए तो सीरियस है, लेकिन इतने भी सीरियस नहीं है कि उन्हें अभी इतनी मेहनत कर रहे हैं, ऐसा नहीं लग रहा है। लेकिन किस्मत तो चेंज होगी, यहाँ पे किस्मत चेंज होगी। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, हर्मिट का कार्ड है, उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी, उन्हें उनकी गलतियाँ भी रियलाइज होगी और वो अपनी गलती को सुधारेंगे भी। लेकिन इसमें देर लगेगी, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल है, तो पेशेंस लगेगा, देर लगेगी। पेज ऑफ सोर्ड का कार्ड आया है, ये पर्सन आप पे नज़र रख रहा है, आपके बारे में क्यूरियस रहता है, आपके बारे में बहुत ही पैशनेट है, अट्रैक्टेड तो बहुत ही है। तो आपके बारे में, आपके ऊपर नज़र तो रखता ही है ये पर्सन। लेकिन दूसरों के साथ भी फ्रेंडशिप ये सब तो करता है। जो मुझे देखेगा वो मैं कहूँगी। अब आप तय करें उन्हें आपसे सच्चा प्यार है या नहीं, ये सब बातें आ रही है यहाँ पे। तो लिमिटलेस कंपेनियनशिप, आप दोनों लवर्स है, आप दोनों काउंटर पार्ट है। कंपेनियनशिप, आप दोनों को इस पृथ्वी पे भेजा गया है एक दूसरे की कंपेनियनशिप देने के लिए। जब आप दोनों इकट्ठा होंगे, आप दोनों लिमिटलेस हो जाएंगे। आपको दोनों पावर कपल है, एम्परर और एम्प्रेस बहुत पावरफुल कपल होता है। तो आप दोनों पावर कपल है और कपल के रूप में ही इस पृथ्वी पर भेजे गए हैं। तो आप दोनों कपल ही हैं, चाहे या ना चाहे, आप दोनों कपल ही हैं, लवर ही हैं। और आप दोनों का काम ही है एक दूसरे की लाइफ में अपनी प्रेजेंस देना, अपने सपोर्ट देना। और जब आप दोनों इकट्ठा होते हैं, जब आप दोनों में अच्छा चलता है, तब आप दोनों पावर कपल बन जाते हैं, लिमिटलेस बन जाते हैं। और मुझे लगता है कि आपके रिश्ते के पीछे पर्पस भी है, डिवाइन कुछ पर्पस सर्व करवाना चाहते हैं आप दोनों से। आप दोनों के रिश्ते का कुछ पर्पस तो है यहाँ पे। सी योर सेल्फ ओपन टू रिसीव इन द मोस्ट मिरेक्युलस वेज द डिवाइन कैन यूज एनीथिंग इन एनीवन। देखिए, डिवाइन आप दोनों के रिश्ते का यूज़ करना चाहते हैं, तो आप दोनों के रिश्ते का कोई पर्पस है। और डिवाइन का पर्पस तो हमेशा ही ह्यूमैनिटी के लिए होता है। तो आप दोनों के रिश्ते का कोई पर्पस है ह्यूमैनिटी के लिए। कंपेनियनशिप, गिविंग समवन योर कंप्लीट प्रेजेंट इज एन एस्टोनिशिंग गिफ्ट। तो आप दोनों को एक दूसरे की लाइफ में प्रेजेंट होना, ये डेस्टिनी का फैसला है, आपका नहीं। तो चाहे उन्हें सच्चा प्यार हो या ना हो, आप माने या ना माने, आप दोनों हमेशा रहेंगे तो एक दोनों की लाइफ में प्रेजेंट। आप दोनों कभी अलग नहीं हो सकते। दो कार्ड आए हैं, द जॉय ऑफ फ्रेंडशिप, डिवाइन ब्लेसिंग्स और ब्लेसिंग्स। उनके मुताबिक ये रिश्ता उनके लिए एक ब्लेसिंग है, वो इस रिश्ते की वैल्यू करते हैं। अगर आपको लगता है कि उन्हें इस रिश्ते की कोई वैल्यू नहीं है, जब आप नहीं होते हैं तो दूसरों के साथ फ्रेंडशिप करने लगते हैं, तो ये सब करने लगते हैं, तो उन्हें आपके रिश्ते की कोई वैल्यू नहीं है, ऐसा नहीं है। ये रिश्ते को ये ब्लेसिंग के रूप में तो देखते हैं। आप उनकी लाइफ में ब्लेसिंग बन कर आए हैं, ऐसा वो समझते हैं, क्योंकि आपके आने के बाद ही उनकी लाइफ में ग्रोथ आई है हर तरीके से। ये पर्सन चेंज भी हो रहे हैं, बेहतर पर्सन भी बन रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे हो रहा है। द जॉय ऑफ फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप इज द बिगेस्ट गिफ्ट, नर्चर योर फ्रेंड्स एंड फ्रेंडशिप।
तो ये पर्सन दूसरों के साथ फ्रेंडशिप तो करता है। 7 ऑफ कप के कार्ड 2 बार आया है तो ऑब्वियसली ये पर्सन ऑप्शन तो ट्राई करता ही है। पेज ऑफ कप भी यही दिखा रहा है कि दूसरों के साथ फ्रेंडशिप तो करता है ये पर्सन, लेकिन लवर्स वाली एनर्जी कहीं पे नहीं है आपके सिवा। डिवाइन ब्लेसिंग, दिस कार्ड इंडिकेट्स द अनएंडिंग फ्लो ऑफ डिवाइन ब्लेसिंग एंड फुलफिलमेंट ऑफ स्पिरिचुअल गोल। ये देखिए स्पिरिचुअल गोल है आपके रिश्ते का, इसीलिए ये ब्लेसिंग बन के आए हैं ये रिश्ता आप दोनों की लाइफ में। यहाँ डिवाइन की ब्लेसिंग है और इसके पीछे एक स्पिरिचुअल गोल है। तो आप दोनों के रिश्ते का एक स्पिरिचुअल गोल है, आप दोनों की एक दूसरे की लाइफ में पर्पस है, पर्पस के साथ भेजा गया है एक दूसरे की लाइफ में। लेकिन ये जो फ्रेंडशिप वाला जो है ना वो बहुत ही इनोसेंट वाला भी है। तो मैं ये नहीं कहती कि वो चीट कर रहे हैं आपके साथ, वो आपके लिए सॉरी आपके साथ चीट कर रहे हैं दूसरों के साथ मिलकर, ऐसा भी नहीं है। जो फ्रेंडशिप है ना वो बहुत ही इनोसेंट वाली फ्रेंडशिप है। हाँ होगी ऑपोजिट जेंडर वालों के साथ, लेकिन होगी इनोसेंट, मतलब कि उसमें लव का फैक्टर नहीं है, अट्रैक्शन का फैक्टर भी मुझे बहुत नहीं लग रहा। लेकिन ये पर्सन ऐसे ही है कि फ्रेंडशिप्स करते हैं, उन्हें अच्छा लगता है अलग अलग फ्रेंड्स बनाना, सबके साथ सोशलाइजिंग करना, एंजॉय करना। इम्पार्शलिटी, परसिवरेंस, आइसोलेशन, पैशन, पैशनेट बहुत है ये पर्सन आपके लिए। और ये पैशन ऐसा है जो इस रिश्ते की ही बुनियाद है। आप दोनों का रिश्ते के बुनियाद सबसे ज़्यादा पैशन है यहाँ पे, इमोशन से ज़्यादा पैशन है, बहुत ही फायरी एनर्जी है आप दोनों के रिश्ते की। इम्पार्शलिटी का कार्ड आया है तो यह 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड ही बता रहा है कि आपके साथ गलत हुआ है, आपके साथ पार्शलिटी हुई है। तो जब तक इस रिश्ते में बैलेंस नहीं होगा, आपके साथ इम्पार्शलिटी नहीं होगी, मतलब कि जस्टिस नहीं होगा, तब तक इस रिश्ते में तब तक ये रिश्ता ना ही एंड होगा और ना ही सक्सेस होगा। मतलब कि इस रिश्ते में अभी बहुत कुछ बाकी है, अभी यहाँ पे फेयरनेस होना भी बाकी है, जस्टिस होना बाकी है। परसिवरेंस का कार्ड आया है, दूसरों से परस्यू करते हैं ये पर्सन, दूसरों से मिलते जुलते हैं, उन्हें सोशलाइजिंग अच्छी लगती है। इनफैक्ट आप आइसोलेशन, आपको आइसोलेशन पसंद है, आपको अकेले रहना पसंद है। आप ऐसे पर्सन होंगे जो इमोशनली बहुत इन्वेस्ट कर देते हैं खुद को इस रिश्ते में, और इसीलिए जब ये पर्सन आपसे कुछ छुपाता है या दूसरों के साथ जब घुलता मिलता है, आपको कहीं से न्यूज़ मिलती है, ये पेज ऑफ सोर्ड आपके लिए भी आया होगा कि आप भी उन पर नज़र रखते होंगे। तो अगर आपको उनके बारे में कहीं से कुछ न्यूज़ मिली तो आप ना दुखी हो जाते होंगे, क्योंकि आपके लिए तो ये पर्सन नहीं तो कुछ भी नहीं। आपने इस पर्सन को जैसे दुनिया बना ली है कि ये नहीं तो कुछ भी नहीं, तो फिर आप दूसरों को अप्रोच भी नहीं करते। अगर दूसरे आपको अप्रोच करते तो उसमें इतना ध्यान भी नहीं देते। आप उस टाइप के पर्सन है कि जब आपका दिल टूटता है आप अपने आप को आइसोलेट कर देते हैं। आपको वैसे भी अकेलापन ज़्यादा पसंद हो सकता है, लेकिन ये पर्सन को सोशलाइजिंग पसंद है। तो ये पर्सन का आपके जैसा नहीं है कि अगर आप नहीं तो कोई नहीं, मतलब दूसरे लोगों को भी इम्पोर्टेंस देते हैं, लेकिन लव लाइफ के लिहाज से देखें तो ये पर्सन आपसे ही कमिटेड है। लेकिन ये पर्सन एंजॉय करना चाहते हैं। ये पर्सन ना किसी की याद में रहकर दुखी होकर बैठे नहीं रहना चाहते, ये हर पल को एंजॉय करना चाहते हैं। मैं कैसे कहूँ, समझ में नहीं आ रहा मैं इस पर्सन को क्या कहूँ। अब आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे इसे सच्चा प्यार कहे या ना कहे। लेकिन ये तो बात सच है कि लव वाली फीलिंग उन्हें आपसे ही आती है और किसी से नहीं आती। लवर्स तो आप ही हैं उनके लिए, और पैशन भी आपसे मतलब कि अट्रैक्शन दूसरे साथ जो होता है ना वो सिर्फ फ्रेंडशिप होती है, वो सिर्फ लाइट एंड हार्टेड एनर्जी शेयर करना चाहते हैं। इसलिए ऑनर योर ब्यूटी, क्लियर योर वाइब। ऑनर योर ब्यूटी, आपकी ब्यूटी से तो ये पर्सन बहुत ही अट्रैक्टेड है। वैसे ये पर्सन का ना ब्यूटीफुल चीज़ें अच्छी लगती है, उनका पहले से ऐसा ट्रेड्स रहा होगा कि जो भी ब्यूटीफुल चीज़ें हैं उसकी तरफ ये पर्सन अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे उनमें चेंज आ रहा है, और आपसे भी अट्रैक्टेड इसीलिए हुए थे क्योंकि आप बहुत ब्यूटीफुल थे, और आपका ब्यूटी का चार्म अभी भी इतना ही है, आपसे तो वो अभी भी इतना ही अट्रैक्टेड है। उनके पैशन में बिल्कुल कमी नहीं आई है। ऑनर योर ब्यूटी, आर्कएंजल जोफियर। थैंक यू जोफियर फॉर हेल्पिंग मी डिस्कवर माई इनर एंड आउटर ब्यूटी। लेकिन आप इनर से और आउटर आपकी हर तरीके से ब्यूटीफुल है, आप हर तरीके से खूबसूरत हैं। ये पर्सन आपकी खूबसूरती के तो दीवाने हैं, लेकिन ये पर्सन का थोड़ा ऐसा भी है कि दूसरी जगह भी खूबसूरती देखते हैं तो खींचते हैं उस तरफ, ब्यूटी की तरफ खींचना ये उनका नेचर है। क्लियर योर वाइब, आर्कएंजल मेटाट्रॉन। थैंक यू मेटाट्रॉन फॉर क्लियरिंग माई एनर्जी फील्ड।
आप ना बहुत कुछ लेकर भर के बैठे हैं, क्योंकि ये पर्सन ने किया है ऐसा, है ना। आपने इतना इन्वेस्ट किया, आपने इतने लॉयल रहे, आपने इस पर्सन के सिवा किसी को चांस नहीं दिया। आप अकेले रहना पसंद करते हैं लेकिन किसी को चांस नहीं देते, किसी के साथ मिलना जुलना, आप इस पर्सन को ही इतना इम्पोर्टेंस देते हैं। तो सामने आप भी यही एक्सपेक्ट करेंगे ना कि वो भी आपके लिए इतने ही लॉयल रहे, इतने कमिटेड रहे। और जब वो नहीं रह पाते हैं तब आपको हर्ट होता है। इसीलिए तो टाउन मोमेंट आया है। लेकिन आपको कहा जा रहा है कि आप ना उनको याद करके इस तरह से उनसे हर्ट ना हो जाए। आपको थोड़ा ये समझना होगा कि ये उनका नेचर ही है और ये चेंज नहीं हो सकता। जो रियल नेचर होता है वो कभी चेंज नहीं हो सकता। आपको अपना परसेप्शन चेंज करना पड़ेगा अगर आपको इस रिश्ते में रहना है। और अगर आपको इस रिश्ते में नहीं रहना है तो फिर भी तो आप इनकी यादों में रोते रहेंगे, क्योंकि आप इन्हें भूल तो नहीं पाएंगे। मुझे नहीं लगता भूल पाएंगे। आपको क्या करना चाहिए? ईश्वर मुझे गाइडेंस दीजिए। मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए? ये बहुत ही कंफ्यूजिंग रीडिंग है। मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए? मुझे सिर्फ ये बताए ईश्वर। अब मेरे व्यूअर्स क्या करें इसमें? मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए? इंस्पिरेशन, प्रोटेक्ट योर ड्रीम, सोलिट्यूड, आइसोलेशन, सोलिट्यूड यार आपके लिए आ रहा है। आपको अकेलापन पसंद है, लेकिन ये अपने अकेलेपन से दोस्ती कर लीजिए। ये अकेलेपन आपके लिए ना श्राप नहीं है, वरदान है। इसमें इसकी वजह से ही आप खूबसूरत और ज़्यादा खूबसूरत बन रहे हैं, अंदर से और बाहर से। आपने अपने आप को भी डिस्कवर किया होगा इस अकेलेपन की वजह से। इंस्पिरेशन, बी प्रिपेयर्ड एज यू विल सून रिसीव अ विजिट फ्रॉम द फेरी ऑफ इंस्पिरेशन, कम डस्ट को डांस शी कैन कॉल एट एनी टाइम। मैंने पूछा था कि अब आपको क्या करना चाहिए, मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए। तो डिवाइन आपसे ये कह रहे हैं कि अपने आप को फ्री कर दीजिए। इतना क्लियर, पहले अपनी वाइब क्लियर कर दीजिए। इस पर्सन के बारे में कुछ भी सोचना बंद कर दीजिए, पॉजिटिव भी नहीं, नेगेटिव भी नहीं। थोड़ा स्थित प्रज्ञ रहने की कोशिश करें और अपने आप को लाइट हार्टेड करें। बहुत ही आपने अपने अंदर भर के बैठे हैं, आपका दिल भर गया है, आपको रोने का मन करता होगा। तो थोड़ा अपने आप को हल्का कर दीजिए। थोड़ा आपको, ये लड़की जैसे हवा में उड़ रही है, आपको इस तरह से अपने आप को हल्का कर देना है। सेल्फ लव करना है। इसमें एक ही एक, आप उन्हें भूल जाए। इस वक्त आप अपने आप पे फोकस करें और सेल्फ लव करें और अपने आप को हल्का कर दे। इतना हैवीपन मत रखें, ये मत करें। आप दिल को पकड़ के बैठे अकेले उनकी यादों में, ऐसा मत करें। प्रोटेक्ट योर ड्रीम, यू आर द गार्जियन ऑफ योर प्रेशियस ड्रीम एंड दे आर सेफ इन योर केयर, कीप देम क्लोज टू योर हार्ट अंटिल यू आर रेडी टू रिलीज देम। आपको तो ये कहा जा रहा है कि अपने आप को लाइट हार्टेड कर दे, लेकिन यहाँ प्रोटेक्ट योर ड्रीम ना मुझे आपके पर्सन के लिए लग रहा है। मुझे लगता है कि ये पर्सन भी दूसरों को दिखाते नहीं है, लेकिन आप उनका ड्रीम है, आप उनका ड्रीम कम ट्रू है। तो ये रिश्ते की वैल्यू तो वो करते हैं, आपकी वैल्यू तो वो करते हैं, लेकिन इनका नेचर थोड़ा ऐसा है कि उन्हें ना खुश रहना, मतलब कि लाइट हार्टेड एनर्जी में रहना पसंद है, टाइम पास करना पसंद है, फ्रेंडशिप करना पसंद है नए नए लोगों से। ये पर्सन अकेला नहीं रह सकता। अगर ये पर्सन अकेला रहेगा ना तो वो ट्रिगर हो जाएगा, क्योंकि उन्हें उनकी ही कमियां दिखने लगेगी। अगर ये पर्सन अकेला रहेगा ना तो ये पर्सन अकेलेपन से भागते हैं, इसलिए वो दूसरों के साथ इंटरेक्ट करता रहता है। लेकिन आप ऐसे पर्सन हैं जो अकेलेपन के साथ आपकी दोस्ती है, और आप अकेले में जितना फ्री हो पाएंगे ना, जितना खुश रह पाएंगे ना, उतना आप सोशलाइजिंग करने में खुश नहीं रह पाएंगे। लेकिन ये पर्सन भी जब अकेले होते हैं तब आप ही उनका ड्रीम है, और आपको भी आप इस ड्रीम को उन्होंने गले से लगा के रखा है, तो आप पे वो गिव अप तो नहीं करेंगे। अगर आप उनसे दूर जाना चाहेंगे तो भी ये आप पे गिव अप नहीं करेंगे, ये आपको चेस करेंगे। अगर आप उन्हें चेस करवाना चाहते हैं ना तो आपके लिए बहुत अच्छा है, ये पर्सन आपको चेस करेंगे। आप चेस करना बंद कर दीजिए, इन्हें भाव देना बंद कर दीजिए, आप अपने आप में मस्त रहे। फिर देखिए ये पर्सन आपको कैसे चेस करता है, क्योंकि ये पर्सन आपके बिना रह तो नहीं पाता है। अब आप तय करें सच्चा प्यार है या नहीं, जो है ये मैंने बता दिया। विजडम, सी योर एडवर्सरीज एज अपॉर्चुनिटी टू एक्सपेंड योर स्पिरिचुअल लाइट। उनमें विजडम आनी है। ये पर्सन वाइस नहीं है, मैच्योरिटी नहीं दिखा रहे हैं, बहुत ही चाइल्डिश बिहेव रहा है उनका, उनमें विजडम आनी है। फ्यूचर में ये पर्सन में विजडम आएगी, उनकी स्पिरिचुअल लाइट भी एक्सपेंड होगी। तो थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, और इस वक्त उन पे से फोकस हटा दीजिए और आप अपने आप को थोड़ा हल्का कर दीजिए, इतना हैवीपन मत रखें। शेषनाग,
पेशेंस एंड फोर्टिट्यूड। देखिए पेशेंस रखें और सातत्य तो रहेगा इस रिश्ते में। अब ये पर्सन ना, आपने कभी गिव अप किया नहीं है, लेकिन ये पर्सन, आपको लगता है कि ये पर्सन अगर आप उनसे बात नहीं करेंगे तो गिव अप कर देंगे, ऐसा भी नहीं होगा। ये पर्सन भी आप पे गिव अप नहीं कर पाएंगे। अब उनके तरफ से एफर्ट आए, इसलिए आपको वेट करना है, ठीक है। और पेशेंस रखें। एबिलिटी टू सर्व विथ ह्यूमिलिटी। मैंने कहा ना कि इस रिश्ते का पर्पस है कि ह्यूमिलिटी को सर्व करना है। कुछ तो है आप दोनों का मिलकर कोई पर्पस। फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेंथ। इस रिश्ते, ये रिश्ता आपके मेंटल और फिजिकल स्ट्रेंथ की टेस्ट है। मैंने कहा ना, ये रिश्ता में ऐसा है कि अगर ऐसा ही चलता रहता, अनफेयर होता रहता आपके साथ, तो आप एक दिन ना मेंटली भी बीमार हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं। ये रिश्ता आपको एब्जॉर्ब कर रहा था, आपकी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा था, एग्जॉस्ट हो रहे थे आप इस रिश्ते में, इसीलिए टावर मोमेंट आया है। तो आप ये रिश्ता फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ मांग रहा है, तो आपको अपने आप को फिजिकली और मेंटली स्ट्रॉन्ग रखना है। तो ये हेवीपन नहीं होना चाहिए। अपनी वाइब क्लियर कर दे और अपने आप को हल्का कर दीजिए, ज़्यादा सोचे नहीं। अपने आप को हल्का कर दीजिए और अपने अंदर फिजिकल और मेंटली स्ट्रेंथ लाए। एबिलिटी टू एडजस्ट वेरियस सर्कमस्टेंसेस। ये रिश्ता आपसे एडजस्टमेंट भी बहुत करवाएगा। बार बार आपको एडजस्ट करना पड़ता है, बार बार आपको एडजस्ट करना पड़ता है। अब थोड़ा उन्हें भी एडजस्ट करने दीजिए, आप अपनी तरफ से कोई एफर्ट मत डालिएगा। अब आप अपने आप पे ध्यान दीजिए, अपने आप को हल्का कर दीजिए और आपको जो पसंद है वो करें, उन्हें जो पसंद है वो उन्हें करने दीजिए, आपको जो पसंद है वो करें, ठीक है। उनकी याद में रोते रहने की ज़रूरत नहीं है। और उनसे आप लॉयलिटी की एक्सपेक्टेशन इस वक्त मत रखें। लॉयल तो है ये पर्सन, मैं फिर से कह रही हूँ, ये पर्सन ना ही दूसरों के साथ कोई डेट कर रहा है, ना ही वो अपनी रोमांटिक एनर्जी शेयर कर रहा है, ऐसा भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ फ्रेंडशिप शेयर कर रहा है ये पर्सन दूसरों के साथ। तो लॉयल तो है, आपके साथ ही लॉयल है ये पर्सन, लेकिन ये उनका नेचर है थोड़ा बटरफ्लाई जैसा, भंवरे जैसा। अब आप तय करें उन्हें सच्चा प्यार है या नहीं, ठीक है। तो ये थी रीडिंग। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओम नमः शिवाय।